चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले वैसे आप लोगों को बता दें, कुछ क्वेश्चन है और क्लास चल रही है, तो जैसे कि आप लोग अभी जानेंगे 3 क्वेश्चन दिए हैं। हम यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं। रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस तक हमने वीडियो को तैयार कर दिया है, यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है। और उसके बाद हम रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस का सवाल कुछ बताए हैं, लेकिन रेजिस्टेंस का सवाल वीडियो में नहीं बताए हैं, बोर्ड पे नहीं बताया। तो कुछ और क्वेश्चन मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा बोर्ड पे खास करके, ठीक है। तो पहले हम यहाँ से फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। W बराबर क्यू भी, यानी आपको वर्क डन कैरी इन 4 कूलम ऑफ चार्ज। मैंने आप लोगों को बताया था, जब तक आप लोगों को फॉर्मूला पता नहीं होगा मेरे बच्चों, तब तक आप लोग क्वेश्चन को बना नहीं सकते हो। तो फॉर्मूला को एक बार रिकैप मार लेते हैं। तो बच्चों एक बार ध्यान रखते हैं कि क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी ऑफ 4 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम ए पॉइंट एट 100 वोल्ट टू ए पॉइंट एट 120 वोल्ट। बच्चों पहले तो ध्यान दो, फॉर्मूला मेन होगा आप लोगों का W बराबर क्यू भी। W इज ए वर्क डन, Q इन द चार्ज, भी इन द वोल्ट। जो हम लोग जानेंगे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर इन वोल्ट, PD, यानी पोटेंशियल डिफरेंस किसको मेजर करता है मेरे बच्चों? वोल्ट को। और Q इन द चार्ज इन मेजर इन कूलम, चार्ज इन मेजर इन कूलम। ध्यान देना, Q चार्ज मेजर इन कूलम, स्मॉल c से हम लोग इसको देखते हैं, सूचित करते हैं या दर्शाते हैं। इसका कूलम पूछ रहा है फ्रॉम ए पॉइंट एट 100 वोल्ट टू ए पॉइंट एट, 2 पॉइंट्स दिया हुआ है, दोनों पे चार्ज कितना कितना वोल्ट है? 100 वोल्ट, 120 वोल्ट, ठीक है, ध्यान देना। अब जिस तरह से हम लोग फॉर्मूला को यूज़ करेंगे मेरे बच्चे, तो आप लोग इस फॉर्मूला के आधार पे फर्स्ट क्वेश्चन को बना सकते हो। तब तक तुम लोग अपने से प्रैक्टिस करो, बनाओ, देखो कि बनता है कि नहीं। लेकिन बच्चों ध्यान रखना कि इसमें वोल्ट 2 है, तो 1 वोल्ट निकालना है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से, करें। फर्स्ट का सॉल्यूशन दे रहे हैं, ध्यान देना। क्या बोले थे? W बराबर क्यू भी, 2 वोल्ट है, 2 फर्स्ट पॉइंट पे और सेकंड पॉइंट पे। किसको बन गया? लिखो, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। बच्चों बताओ, 100 वोल्ट, सबसे बड़ा वोल्ट 120 वोल्ट माइनस 100 इक्वल टू कितना आ जाएगा? चार्ज ई 120 माइनस 100, तो मेरे बच्चे कितना? 20 वोल्ट। और क्या बता रहा है? कैरी ऑन चार्ज कितना कर रहा है? 4 कूलम। Q बराबर कितना हो जाएगा? 4 कूलम। ये जो है बच्चों चार्ज टू मूव, किसी चीज पे करंट पास कर रहा है। और फर्स्ट है आपका 100 वोल्ट, दूसरा है 120 वोल्ट। मेरे बच्चों 4 कूलम ऑफ चार्ज, जब हम लोग जानते हैं कि अगर इसमें आप लोग को फॉर्मूला यूज़ करना है वर्क डन बराबर Q इंटू भी, आपको Q पता है, V पता है, अब डायरेक्टली फॉर्मूला को यूज़ करो। जब किसी भी पॉइंट पे अगर 2 वोल्ट का या पोटेंशियल डिफरेंस
दो पॉइंट ऑफ चार्ज हो तो हम दोनों पहले इसको वोल्ट को निकाल लेंगे। निकालने के बाद आपको चार्ज ऑफ टू मूव, कितना चार्ज मूव कर रहा है, हम लोग डायरेक्शन ऑफ करंट को देखते हैं कि आई को हम लोग शो करते हैं। और ये पूरे के जो चार्ज लगा हुआ है ये कितना का है, पोटेंशियल डिफरेंस भी। अब बच्चों बताओ भी, जब पोटेंशियल डिफरेंस मेजर इन वोल्ट, मेजर इन वोल्ट, तो कितना लगा हुआ है, 100 वोल्ट और 120 वोल्ट, दोनों को हम माइनस किए कर दिए 20 वोल्ट। ये चार्ज टू मूव कितना, Q बराबर 4 कूलम। अब क्या फॉर्मूला है बच्चों, इफ W इज अमाउंट ऑफ वर्क, इफ द W इज ए amount of work done, then, तो बच्चा फॉर्मूला क्या निकल जाएगा आपका, W बराबर क्यू भी, यहीं पे सोल्व करते हैं, W बराबर Q इंटू भी। अब निकालो फटाफट, W बराबर Q इंटू भी बराबर क्या निकल जाएगा, Q कितना है आपका 4 कूलम, 4 इंटू 20, इसीलिए कितना आया 80 जूल। क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना, हम लोगों को कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वर्क डन पूछ रहा है, तो हम लोग इफ द W यानी वर्क डन इज ए अमाउंट ऑफ वर्क, कितना एक पोटेंशियल डिफरेंस पे हम लोग को मानते हैं कि W एक अमाउंट ऑफ वर्क डन है, चार्ज जो कैरी ऑफ 4 कूलम ऑफ चार्ज कर रहा है। लेकिन फ्रॉम ए पॉइंट, दो पॉइंट्स पे आपका दोनों चार्ज लगा हुआ है 100 वोल्ट एंड 120 वोल्ट। तो हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि दोनों वोल्ट को माइनस किए, निकल गया 20 वोल्ट। अब आपका पूछ रहा है कैरी ऑफ चार्ज कितना कर रहा है 4 कूलम में, 4 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम ए पॉइंट्स 100 वोल्ट टू पॉइंट एट 100 वोल्ट, तो ये निकल गया है 20। अब निकालना क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क डन, W इज ए अमाउंट ऑफ वर्क डन, इसीलिए बच्चों फॉर्मूला आया आपका W बराबर Q इंटू भी, इंटू शो कर देंगे, W बराबर Q इंटू भी, बाहर निकालेंगे 104 इंटू 20 इक्वल टू 80 जूल। ये फाइनली आंसर है। ये सिंपल सा सवाल से पूछता है ऑब्जेक्टिव में, अब पूछेगा इस बार भी, हो सकता है इसी में सवाल प्रैक्टिस करना, आप लोग कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहना, क्योंकि आप लोगों को ये पूछेगा। ठीक है, अब आगे चलें, राइट डाउन करो पहले। आगे चले बच्चों, ध्यान देना, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ डालो तुम लोग। सेकेंड क्वेश्चन में व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क, लैंप है एक जो व्हेन हॉट, इफ द लैंप यूज 20 एम्पियर व्हेन कनेक्ट टू 200 वोल्ट इन टाइम। जब तक आप लोगों को भी बराबर फॉर्मूला नहीं पता होगा तब तक ये सवाल नहीं बनेगा। तो नेक्स्ट फॉर्मूला पे जो देखो सवाल कैसे बनाते हैं हम लोग, बोलो क्या होगा फॉर्मूला, कोई बच्चा, V बराबर RI, बच्चा R इज द रेजिस्टेंस इन मेजर, तो R बराबर क्या हो जाएगा V बाय I। क्या बताए थे बच्चों कि V बराबर
V इक्वल टू आर आई, आर ई मेजर इन रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस को मेजर करता है ओम, ठीक है। और I इज अ करेंट, करंट मेजर करता है किसको बच्चों, एम्पियर। और उसके बाद V इज ए पोटेंशियल डिफरेंस PD एंड मेजर इन वोल्ट। इस बात को ध्यान रखना, फिर से बता रहे हैं, जो कि हम लोग फॉर्मूला यूज़ करने जा रहे हैं बच्चों, V बराबर आई आर आई। तो क्या निकल जाएगा आपका, क्या पूछ रहा है इसमें, व्हेन करेंट इन वोल्ट टाइम व्हाट इज रेजिस्टेंस एंड इलेक्ट्रिक बल्ब, R बराबर V बाय आई। अभी भी बता रहे हैं मेरे बच्चों, देखो कि R इज रेजिस्टेंस इन मेजर इन ओम, V इज ए PD पोटेंशियल डिफरेंस इन मेजर इन वोल्ट, I इज ए करेंट इन मेजर इन एम्पियर। इस बात को ध्यान में रखना। अब इसी फॉर्मूला को यहाँ पे लागू करेंगे, किसको, R बराबर V बाय आई को, सही है। चलो अब देखो, जब तक फॉर्मूला पता नहीं होगा तब तक हम लोग सवाल को बना नहीं सकते हैं, और एग्जामिनेशन में आप लोग जय माता दी करके आ जाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। एन इलेक्ट्रिक बल्ब, सेकेंड नंबर क्वेश्चन। चलो, हेयर पोटेंशियल डिफरेंस PD मानते हैं अक्रॉस द लैम्प आर्क कितना है बच्चों, V बराबर 220 वोल्ट, ठीक है। अब करंट कितना पास कर रहा है, करंट पास थ्रू द लैम्प, कितना हो जाएगा, I बराबर 20 एम्पियर। V एंड I निकल गया आपका। अब बताओ क्या निकालोगे, रेजिस्टेंस ऑफ लैम्प, क्या होगा, क्या फॉर्मूला बताए थे बच्चा जी, R बराबर V बाई आई, तो R इक्वल टू V बाई आई पुट करेंगे, इसलिए R आपका पूछ रहा है, तो V बराबर 220 वोल्ट बाय 20 एम्पियर। अब इसको हम लोग काटते हैं, ये 11 ओम, तो रेजिस्टेंस किसको मेजर किया, ओम को, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक था, जब तक ये पता नहीं होगा तब तक हम लोग सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। आपको सब कुछ मानना पड़ेगा, देखना पड़ेगा किस में किसको चेंज करते हैं। अब आया बच्चों कि PD यानी पोटेंशियल डिफरेंस किसको किस में किसका मेजर करता है बच्चों, वोल्ट को मेजर करता है। कभी भी पोटेंशियल डिफरेंस भी रहता है, अब वोल्ट भी लिखा हुआ रहता है, बच्चा वहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है, क्या पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे कि वोल्ट निकालेंगे, वहाँ पर कन्फ्यूजन कभी मत होना, क्योंकि जब तक अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं करोगे, कोई चीज़ पे कॉन्फिडेंस नहीं करोगे, तब तक कोई सवाल नहीं बनेगा। कॉन्फिडेंस जरूरी है और कंटिन्यू कॉन्फिडेंस रखना है। जब तक पढ़ोगे नहीं, दिन रात मेहनत नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। ये दिखा दी कि आप पढ़ रहे हैं, झूठे से बैठे हुए हैं मोबाइल लेके, तो ये सब गंदी बात है। आप लोग कंटिन्यूसली लगना पड़ेगा, उसको पढ़ना पड़ेगा। यार कोई चीज़ याद नहीं होता तो उसको दोबारा लिखो, तिबारा लिखो, खूब लिखो इस चीज़ को। फॉर्मूला सबको खूब लिखो, जितना फॉर्मूला सबको लिखना चाहते हो उतना लिखो, याद करो, ठीक है। और उसके बाद तो हम लोग तो हैं ही समझाने के लिए, बताने के लिए। वैसे सरकार सबको डिग्री दे रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट लेते रहो, कोई दिक्कत नहीं। क्या जब पता चलेगा आने वाला कल तुम्हारे लिए कितना इम्पोर्टेंस है, तो सब कुछ तुम लोगों को मालूम चल जाएगा कि हम लोग सही थे, कि सरकार तो हम लोगों को जो दे रही है सो दे रही है, लेकिन क्या दे रही है आपको पता नहीं।
बिना पढ़े लिखे, सबको डिग्री दे रही है ना। जो नहीं पढ़ता है उसको भी मिलता है, कभी नहीं कभी 2 साल 3 साल के बाद मिल ही जाता है, लगे रहता है कि अब नहीं मिलेगा, अब मिलेगा। तो फिर तो सिंपली बात है ना कि आने वाला कल आपका जो आपके बच्चे लोग होंगे वो आपसे पूछेंगे कि सर फादर पापा आपको कहाँ से कितना पढ़े हैं, ये सवाल बता दीजिए। तो क्या बच्चों को बोलोगे, हट नहीं आता हमको, पढ़े ही नहीं हैं। तो बच्चा क्या सवाल जवाब करेगा आपसे कि मेरे पापा पढ़े ही नहीं हैं, बताते नहीं हैं, फिर दोबारा आएगा भी नहीं आपके पास कभी पूछने के लिए सवाल। इसलिए जितना पढ़ोगे आने वाले कल के लिए अपने आप को ठीक रखो कि आने वाला कल मेरे लिए बहुत अच्छा होने वाला है, सबके लिए अच्छा होगा। और कोशिश करो कि आने वाला कल मेरे लिए हम किसी को पढ़ा सकते हैं, ठीक है, उस चीज़ को ध्यान में रखो। ठीक है, आगे बात ज़्यादा नहीं तो सवाल फिर करेंगे बातें। हमने बताया V इक्वल टू आर आई, आर इक्वल टू V बाई आई। V इज ए पोटेंशियल डिफरेंस इन PD is equal to RI, resistance in measure in ohm and symbol, and R measure resistance symbol in R, V is volt by बच्चों I current is measured in एम्पियर। ओके, अब इस बात को ध्यान में रखते हुए आगे चलते हैं थर्ड सवाल पे। थर्ड सवाल पढ़ डालो तुम लोग। क्या हुआ? हाँ अच्छी बात है, तुम लोग ज़्यादा समझते हो। हाँ जब हम शादी करेंगे तो आप लोगों को सबको बुलाएंगे वहाँ पे, ठीक है। जब बच्चा भी होगा तब पर भी आप लोगों को बुलाएंगे कि देखो हम बच्चे को बता रहे हैं सवाल, आई एम प्रूव कि हम बता सकते हैं। ये ज़रूरी है कि मेरा बच्चा हमसे तेज़ बन जाए, हमसे कभी पूछने नहीं आए। ऐसा होता है? ऐसा होगा ना? नहीं नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। आप लोगों को उसके काबिल बनना पड़ेगा, उसके लायक बनना पड़ेगा, ताकि आप लोग उसके माता पिता कहलाए। हाँ सही बोले, एकदम सही है। सोचते रहो, तुम लोगों को शादी में बहुत टाइम है। हाँ हम अभी शादी थोड़े करेंगे, जब करेंगे बोले ना बता देंगे, तुम लोगों को आराम से बता देंगे। चलो आगे चलते हैं, बात कम। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? थर्ड क्वेश्चन बच्चों ध्यान देना। थोड़ा सा देखते रहना, स्पेलिंग में मिस्टेक होता रहता है। क्या बता रहे? कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड अक्रॉस ए कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस 5 ohm टू मेक ए करेंट ऑफ 1.5 एम्पियर फ्लो थ्रू इट। V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर। V is a potential difference, I is a current and R is a resistance। कितने अक्रॉस से ये करंट पास कर रहा है? मैंने यस, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। रेजिस्टेंस कितना ले रहा है? 5 ohm। नो फिगर, कोई फिगर नहीं। रिक्वायर्ड अक्रॉस ए कंडक्टर, ध्यान देना, ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ohm। यस, V इक्वल टू आई आर। चलो सही है सही है सही है। हेयर रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर कितना है? कोई बच्चा बोलेगा? रेजिस्टेंस, बच्चा जी रेजिस्टेंस बता रहा है ना, रेजिस्टेंस पूछ रहा है। रेजिस्टेंस कितना है आपका? 5 ohm।
बच्चों 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 बताओ, रिक्वायर्ड करंट कितना है? आई बराबर रिक्वायर्ड करंट अक्रॉस ए कंडक्टर रेजिस्टेंस 5 ओम मीटर करंट कितना है? आई इज मेजर इज एम्पियर, करंट इज मेजर इज एम्पियर, एम्पियर में दिया हुआ है ना, तो इसको पकड़ोगे ना बात को कि हाँ करंट इज मेजर इज एम्पियर, आई सिंबल इज करंट, मेजर इज एम्पियर, ए। कितना? 1.5 एम्पियर। if V is the potential difference across the conductor, required लिख लो, required a कंडक्टर। मेरे बच्चों ध्यान देना, इसलिए V इक्वल टू आई आर। क्या पूछ रहा है? फ्लो थ्री कितना लेगा, ठीक है। और उसके बाद V इक्वल टू आई आर, आई भी है आपके पास, आर भी है। आर ऑफ द रेजिस्टेंस 5 ओम, फटाक से बता दो। V इक्वल टू आई कितना है? 1.5 इंटू 5, देखते हैं 5 2 जा 10 2 कर लो ना, तुम लोग खुद अपने से कर ले सकते हो। हो जाएगा। तो टोटल आंसर कितना निकल रहा है मेरे बच्चों? 7.5 वोल्ट आपका ऑप्शन में दिया हुआ है, इसको बना डालोगे, ठीक है। तीनों क्वेश्चन को बताएं अब, और आगे क्वेश्चन को लेके चलते हैं, ठीक है। तब तक तुम लोग थोड़ा रेस्ट कर लो और लिखते हैं कुछ क्वेश्चन को। रेजिस्टिविटी का सवाल बताए थे। सबसे ज़्यादा जो हम लोगों का हाई रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर होता है वो कॉपर होता है, एल्युमिनियम होता है, सिल्वर होता है, प्लेटिनियम होता है, ईटीसी। यानी बस इतना ही हम लोग जानेंगे, ठीक है। लेकिन हम लोग जब जानेंगे कि इसमें कितना करंट पास करता है, सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो सबसे ज़्यादा सिल्वर में होता है। लेकिन सिल्वर का यूज हम लोग घरों में नहीं करते हैं। करते हैं क्या? नहीं करते हैं। 1.60 इंटू 10⁻⁻8 होता है, ठीक है, रेजिस्टिविटी सिल्वर में। और कॉपर में होता है 1.6 इंटू 10⁻8 होता है रेजिस्टिविटी। तो ये सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। ये आपका हो गया किसका? कॉपर का। इसलिए बता रहे को कि इस पर जस्ट सवाल आने वाले हैं। हम लोग आपको बोलते हैं किताब में से पढ़ के आना, लेकिन अभी आप लोगों को देखना है। फर्स्ट कॉपर, सेकेंड सिल्वर का कितना हो जाएगा मेरे बच्चों? अभी जस्ट 1.60 10⁻8। सबसे ज़्यादा किसका होता है? कॉपर का होता है रेजिस्टिविटी, ठीक है। अब ये हम लोग बातें चलते हैं। इसको रेज कर देते हैं, पहले सब वेट करेंगे। चलो फटाफट क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो। हाँ ले लिए। द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर ऑफ लेंथ 80 सेंटीमीटर एंड ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.025 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं एक प्रॉब्लम को बनाता हूँ, आप लोग सेकेंड प्रॉब्लम को खुद से बनाओगे घर पे।
और थर्ड प्रॉब्लम को खुद से बनाओगे। तो पहले बात ये है कि फिर से फॉर्मूला की बात करते हैं, ठीक है। फॉर्मूला की बात इसीलिए करते हैं बच्चों क्योंकि आर बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं, इसके नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मिला था जिस पे कॉपी पे बताए थे कि आर बराबर रो एल बाय ए, रो एल बाय ए, एल बाय ए। क्यों? क्योंकि आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर एंड एल इज एल लेंथ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए रिस्पेक्टली एंड रो, ठीक है। आर बराबर रो एल बाय ए और यूनिट होता है रो का ओम मीटर। इसका यूनिट क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? रो का, इसे बोलते हैं आर एच ओ। ओम मीटर, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि बच्चा लेंथ इज मेजर इन सेंटीमीटर। लेंथ किसको मेजर करता है? एल इज मेजर इज सेंटीमीटर, लेंथ इज मेजर सेंटीमीटर। और आर इज ए रेजिस्टेंस, रो इज ए बच्चों ओम मीटर। यूनिट होता है ओम मीटर, लेकिन हम लोग जानते हैं कि इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया इज ए इज रिस्पेक्टली टू रो। इसीलिए हम लोग कंडक्टर की बात करते हैं तो इसमें कंडक्टर में हम लोग सवाल इसी फॉर्मूला पे बनाएंगे, आर बराबर रो एल बाय ए पे। चलो बताओ, लेंथ ऑफ द वायर, फर्स्ट का सॉल्यूशन। वन मिनट। कितना है? 80 सेंटीमीटर। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द किसका बच्चों? वायर। कितना हो जाएगा? क्रॉस कितना पूछा? 0.025 सेंटीमीटर। और रेजिस्टेंस ऑफ द वायर कितना है? तुम लोग बोलोगे तब ना। रेजिस्टेंस ऑफ द वायर 1.50 ओम। इसीलिए बच्चा ये आर बराबर रो एल बाय ए, यस। इसके बाद यहाँ पे इसीलिए बच्चों रो बराबर हम लोग जानते हैं आर ए बाय एल। ध्यान दो, क्योंकि क्यों हम लोगों को यहाँ पे चेंज करना पड़ा? क्योंकि बच्चों इसमें फाइंड टू बी द कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर पूछ रहा है, लेंथ पूछ रहा है। और लेंथ में क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होगा यूनिफॉर्म में वायर में वो चेंज हो जाएगा। मैंने बताया था कि अगर रेजिस्टेंस डबल किया जाए तो उसका दुगुना हो जाता है, 1/4 हो जाता है रेजिस्टिविटी में, ठीक है। वायर इज डबल इज क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 1/4। तो इस तरह की बात को हम लोग जानेंगे। क्रॉस सेक्शनल एरिया में क्या समझाए थे बच्चों कि इफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर डिक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन पे जो फाइंड मोर डिफिकल्ट पासिंग थ्रू द सच रेजिस्टेंस इंक्रीज। इसीलिए बच्चों आर प्रोपोर्शनल होता है कितना? 1/a। अब इसीलिए आर बराबर आता है फॉर्मूला रो एल बाय ए।
इंक्रीज डिक्रीज का केस में अगर हम लोग जानते हैं रेजिस्टिविटी में L अगर 1 सेंटीमीटर हो, सॉरी L 1 मीटर हो तो इसका एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर होगा। अगर हम लोग इसकी बात करते हैं कि अगर रो बराबर R बराबर रो L बाय A है तो R बराबर कितना निकल जाएगा बच्चा, रो, इसलिए रो बराबर क्या निकल जाएगा, R। इसी तरह से हम लोग जब जानेंगे कि इस मटेरियल पे जब नेचर ऑफ मटेरियल ए बी होगा तब हम लोग इस फॉर्मूला सबका यूज़ करते हैं। कब, जब हम लोग L बराबर 1 मीटर मानते हैं तो एरिया ऑफ क्वेश्चन एरिया कितना हो जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको भी राइट डाउन कर लो और फिर से इस बात को समझने की कोशिश करना डबल कैसे होता है। लेंथ जब 1 मीटर होगा तो एरिया इसका वो डबल हो जाएगा। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर। अभी जस्ट फॉर्मूला का यूज़ करने वाले हैं मेरे बच्चों। किताब थोड़ा सा पढ़ा करो, जो किताब है तुम लोगों के पास वो किताब भी पढ़ा करो तो समझ में ज़्यादा आएगा। ठीक है, चलो इसीलिए बच्चों R बराबर रो L बाय A, इसलिए रो बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, R A बाय L। अब 1.5 इंटू 0.025 सेंटीमीटर स्क्वायर बाय 80 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे नहीं तो इसको हम लोग काट कुट लेते हैं। तो मैं आंसर लिख लेता हूँ, आप लोग को खुद को इसको काटना कुटना है। ठीक है, लमसम में आए या आपको जितना आए तो उतना आंसर लिखना है। 0.0000469 ओहम सेंटीमीटर। ठीक है, अब पूछ रहा है क्या, रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर, कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर। तो एक चीज़ मैं इस पर लिखाना चाहता हूँ बच्चों, तो आप लोग ध्यान देना पहले। ठीक है, पहले इतना आप लोग कर लो, उसके बाद कर लो, लिखो पहले उतना लिखो। क्वेश्चन आपको सेकेंड और थर्ड आपको अपने मन से बनाना है। ओके, इस पर एक इम्पॉर्टेंट बात लिखाना जा रही है इस क्वेश्चन पे। अगर बाई चांस उस क्वेश्चन में क्या होगा कि अगर आप लोग को ऑब्जेक्टिव में आएगा तब तक आप लोग उसमें लिख सकते हो कि कब होता है ओम मीटर नहीं होता है। ठीक है, इसको छापो पहले। चलो सबका स्क्रीनशॉट ले लिए हो अच्छे से। रेजिस्टिविटी में जब ओम होगा तो ओम मीटर नहीं होगा। ये हम एक नोट लिखा रहे हैं आप लोगों को, ध्यान रखना। कभी कभी क्या होता है हम लोग भी ज़्यादा बोल देते हैं ओम मीटर या ओम मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उस बात को आप लोग ध्यान रखें कब होगा या नहीं होगा। इस बात को हम इस क्वेश्चन में अभी फॉलो करेंगे इस बात को। तो लिखो बच्चों, स्टार मार्क के that the unit of rho in this case is ohm centimeter and not ohm meter. This is due to reason that L is in centimeter and area is double centimeter square
इसीलिए बच्चों डैट क्या होगा बच्चों बताओ, रो बराबर क्या फॉर्मूला निकलेगा? ओ हम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर बाय सेंटीमीटर, एक सेंटीमीटर कैंसिल, तो मेरे बच्चों ओहम कितना आया? सेंटीमीटर। बस यही हम बात बताना चाह रहे थे आप लोगों को, क्योंकि जब हम यूनिट ऑफ रो जानते हैं तो रो ठीक से बना देना। रो इज ए इन दिस केस इन ओहम सेंटीमीटर एंड नॉट ओहम मीटर। ओके, दिस इज ड्यू टू द रीजन दैट एल इन सेंटीमीटर, तो डबल हो जाएगा एरिया, डबल इज सेंटीमीटर स्क्वायर। इसीलिए बच्चों रो बराबर ओहम सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर इक्वल टू ओहम सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर लॉन्ग कॉपर वायर ऑफ रेडियस 1 मिलीमीटर। वन मिनट। मिलीमीटर एंड रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर इज 1.72 इंटू 10⁸ ओम मीटर। बस बच्चों इसका फॉर्मूला पे लागू कर देना, R बराबर रो L बाय ए। ठीक है, कोई बच्चा हमको बताएगा, बोलो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल का क्या फॉर्मूला होता है? हम उल्टा लिख दिए हैं, लेकिन क्रॉस सेक्शनल ऑफ एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? पाई आर स्क्वायर ए बराबर पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला का यूज करना सेकंड क्वेश्चन में। और आर बराबर रो एल बाय ए। चलो थर्ड क्वेश्चन देखो, टू कॉपर वायर ए एंड बी लेंथ 30 मीटर एंड 10 मीटर हैव द रेडियस कितना? 2 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर। ऐसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे ना बच्चों। एंड विच विल हैव द लेस रेजिस्टेंस। तो बच्चों हम लोग जब लेंथ फर्स्ट में, लेंथ सेकेंड में जब देखेंगे, जब लेंथ में देखेंगे तो L1 होगा तो ये बढ़ जाएगा, ये भी 1 होगा, और L2 होगा तो ये भी दुगुना हो जाएगा। जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगा वैसे वैसे क्रॉस सेक्शन एरिया भी क्या होगा बच्चों? बढ़ेगा। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। और जब हम लोग जानेंगे बच्चों R2 बराबर रो L2 बाय ए हो जाएगा, A2। जब ये जितना होगा, अगर R बराबर रो L3 होगा तो A3 होगा। तो इस बात को भी ध्यान आप लोग रखेंगे। तो इसी पे सारे का सारे सवाल बन जाएगा आपका, क्योंकि R1 बाय R2, इसलिए R1 बाय R2, इसलिए रो L1 बाय रो L2 बढ़ते हुए जाएगा बच्चों। और बाय क्रॉस सेक्शन एरिया क्या लोगे बच्चों? A1 और ये A2। रो कैंसिल, तो L1 बाय L2 इक्वल टू A1 बाय A2। थर्ड पे हम लोग बता रहे हैं। अब जितना आएगा आप लोग वैल्यू को पुट कर दोगे और ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अब रेजिस्टिविटी तक सवाल बता दिए। अब हम रेजिस्टेंस का भी सवाल आप लोग को बता दिए थे, लेकिन कोशिश करेंगे कि फिर रेजिस्टेंस का सवाल बताएं आप लोगों को भी। तो थोड़ा देर आप लोग रेस्ट कर लो, उसके बाद हम लोग फिर मिलते हैं। अच्छे तरीके से समझो, हमें भी बता रहे हैं जब जब लेंथ बढ़ेगा एरिया ऑफ क्वेश्चन एरिया बढ़ जाएगा। L1 है लेंथ फर्स्ट है, L वो भी बढ़ जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया भी
आपका बढ़ेगा। लेकिन हम लोग जब जानते हैं तब हम लोग को कॉपर वायर में ए एंड बी ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर एंड 10 मीटर, तो रेडियल ऑफ द पाई आर इसका यूज़ करेंगे हम लोग, पाई का वैल्यू भी यूज़ करना है इसमें। आपको रेजिस्टेंस कंपेयर हो जाएगा ए एंड बी के द्वारा। इसलिए R1 एंड R2 फर्स्ट रेजिस्टेंस एंड सेकेंड रेजिस्टेंस के लिए बच्चों, तो रो L1 बाय A1 बाय रो L2 बाय A2। तो हम लोग अभी थोड़ा रेस्ट लेते हैं, उसके बाद फिर से हम लोग न्यू 1-2 रजिस्टरिंग का सवाल देखेंगे और उसके बाद रोक देंगे। ओके बच्चों, वेट। आगे चले बच्चों। देखो कुछ हम क्वेश्चन आपको बताएंगे रेजिस्टेंस का, और कुछ ऐसे पोटेंशियल देख लेते हैं, ठीक है। ध्यान में सारा बात को रखते हुए आगे चलना है। जितने भी फार्मूला है सबको एक जगह करके उसको रिवीजन करना है, ठीक है। ये सब आपका है। जल्दी से इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग लाइट की बात करेंगे, रिफ्लेक्शन की बात करेंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करेंगे और डिफरेंस केसों की बात करेंगे, ठीक है। तो हम लोग अभी चलते हैं, चार्ज पढ़ रहे थे, करंट इलास्टिसिटी ख़त्म कर दिए, फटाफट देख लेते हैं बच्चों। चलो, जितने भी सवाल बता रहे हैं सारे इम्पोर्टेंस होंगे आपके लिए, आपके एग्जामिनेशनों के लिए, और ध्यान देना और ध्यान से पढ़ते हुए आगे चलो। क्वेश्चन है 100 जूल ऑफ हीट आर produced each second in a 4 ohm resistance, ठीक है। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, फाइंड द PD across the resistor। तो बच्चों, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का फॉर्मूला क्या होता है? H बराबर आई स्क्वायर आर टी, H बराबर आई स्क्वायर आर टी, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। तो H बराबर क्या निकल जाएगा? आई स्क्वायर आर टी। आपका क्या निकल जाएगा? क्या पूछ रहा है? इस सेकेंड इन 4 ओम रेजिस्टेंस। तो बच्चों I बराबर H अंडर द रूट बाय आर टी। अब इस पे पुट कर लोगे फटाफट। 100 जूल दिया हुआ है, 100 जूल बाय 4 ओम इंटू टाइम कितना? सेकेंड। तो 1 नहीं है तो 1 सेकेंड। इसको पुट करने के बाद कितना निकलेगा? 5 ओम। कर लोगे। इसलिए बच्चों V बराबर आई, R बराबर कितना हो जाएगा? I इंटू आर, 5 ओम इंटू 5 एम्पियर इंटू 4 ओम। इसलिए बच्चों यहाँ पर कितना? 20 वोल्ट। चलो, अब हम लोग एक और क्वेश्चन की बात करते हैं, उसके बाद हम लोग सवाल का
सवाल को रोक देंगे। अब एक फिगर को ड्रॉ कर रहे हैं, देखते जाओ। ए टाइप का एक फिगर है, एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। फिर चलो ये 3 ओम वाई और एक्स, 3 ओम 3 ओम 3 ओम, सारी रेजिस्टेंस पे कितना ओम लगा हुआ है, एक्स एंड वाई, एंड कैलकुलेट द रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई का अलग निकालना है, और दूसरा में ए और बी का अलग से निकालना है। तो बच्चों ध्यान देना, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज कनेक्ट इन सीरीज, सीरीज में ये है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज कनेक्ट इन रेजिस्टेंस सो इन फिगर। तो अलग से एक और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना है। ध्यान दो, बी 3 ओम 3 ओम, ए एक्स और वाई, 3 ओम 3 ओम 3 ओम। ठीक है, पहले टोटल रेजिस्टेंस एक्स एंड वाई के बीच में जितनी भी रेजिस्टेंस है टोटल रेजिस्टेंस निकालो। टोटल रेजिस्टेंस एक्स एंड वाई, बोलो 1/r बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 1/6 प्लस 1/3। और रेजिस्टेंस को क्या किए, एक्स एंड वाई के बीच में 3 + 3, और ये अलग से, इसलिए कितना है, इन दोनों को ऐड किए तो 6 1/3, यहाँ से कितना हो जाएगा 1/2, इसलिए R बराबर कितना निकला 2 ओम। और ए एंड बी के बीच में पूछ रहा है सेकेंड में, एक्स एंड वाई के बीच में पूछा, दूसरा पूछ रहा है ए एंड बी के बीच में। आर तुम्हारा आर एक निकला है कितना 2 ओम। अब ए एंड बी के बीच में पूछ रहा है, तो ए एंड बी के बीच में कौन कौन है 3 ओम। इस दोनों को ऐड मतलब कैलकुलेशन करने के बाद कितना आता है सबको, ये तीनों रेजिस्टेंस को, जितने सारे रेजिस्टेंस हैं इस तीनों को कैलकुलेट करने के बाद कितना आया 2 ओम। एक जगह कर लेंगे। तो बच्चों टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी 3
+2 + 3 = 8 ओम। रेजिस्टेंस दिया हुआ है वो भी पैरेलल में 4, ठीक है। अलग से हम लोग जिसको ड्रॉ किए और एक तरह का हम लोग क्या बनाए बच्चों, कनेक्ट इन रेजिस्टेंस इज शो इन फिगर। टोटल रेजिस्टेंस क्या है x एंड y, 1/r = 1/6 पर 1/3, 1/6 इस दोनों को ऐड किए 1/6 1/3, या अगर इस दोनों को ऐड करते हो 1/6 और ये 3, फिर ये अलग, तो 1/6 पर 1/3 कितना है 1/2। और रेजिस्टेंस पूछा है ए एंड बी के बीच में, ए से लेके बी के बीच में, तो तीनों रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन आया है 2 ओम, ठीक है। पहले इसको ऐड कर लिए थे हम लोग, 2 ओम 6 आया था ये, और 1/3 कितना हुआ यहाँ से कर लिए कितना है 1/2, इसलिए ये रेजिस्टेंस अब सीरीज में चला गया वो ए एंड बी के बीच में 3 ओम 2 ओम एंड 3 ओम। टोटल ओम कितना ए एंड बी पे लग रहा है 8 ओम। रेजिस्टेंस करंट पास कर रहा है 8 ओम से और इसमें 2 ओम से, इतना के बीच में, तीनों रेजिस्टेंस के बीच में, ठीक है। तो इसी तरह से सवाल हम लोग बनाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, हम लोग और इससे भी डिफरेंट सवाल को लेके आएंगे। और आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक होगा, ध्यान देना, इलेक्ट्रिक सर आर भी एंड पी के बीच में रिलेशनशिप, भी पी आई एंड आर के बीच में, और सारे बच्चे प्रैक्टिस जारी रखेंगे, सवाल को अच्छे से पढ़ के आएंगे। इलेक्ट्रिक पावर एंड इंटर रिलेशन बिटवीन पी भी आई एंड आर, पी भी आई एंड आर, ठीक है। तो बच्चों ठीक है, ओके बच्चों।